ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने सीयूईटी दिया था पर उनका जो स्कोर आया है वो बहुत ही गंदा आया है। ठीक है। और मैं उनको सिर्फ आज ऑप्शंस देने वाला हूँ, तो जिनका सीयूईटी स्कोर में अच्छा आया है और जिनको लगता है उनको कॉलेज मिल सकता है वो वीडियो स्किप कर सकता है। ठीक है। पर ये उन बच्चों के लिए जिनका स्कोर कम है, जिन्होंने सीयूईटी नहीं दिया। ठीक है। जिन्होंने सीयूईटी नहीं दिया और अभी तक वो कॉलेज के लिए सोच रहे कि किस कॉलेज में हमको करना चाहिए, या तो वो कहीं काम ही कर रहे हैं भाई। ठीक है, समझ रहे हो। और पर उनको अपनी ग्रेजुएशन करनी है, तो उनके लिए ऑप्शंस दे रहा हूँ मैं। ठीक है। करना तुमको है तो तुम सोच लेना तुमको कहाँ करना है, कैसे नहीं करना है। पर मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूँ तो तुम ध्यान से सुनना इस वीडियो को। हेलो गाइज, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो और मैं हूँ शिवम। ठीक है। मैंने सीयूईटी क्लियर कर लिया है। ठीक है। एंड मैंने 4 ईयर ग्रेजुएशन भी कर लिया। मैं अब खुद का एक अपना काम कर रहा हूँ एंड साथ में मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ऑप्शंस लेकर आया हूँ। ठीक है। ऑप्शंस लेकर आया हूँ। कैसे ऑप्शंस है वो, मान लो तुमने सीयूईटी दिया। ठीक है। तुमने सीयूईटी दिया पर जैसे ही तुम्हारा स्कोर कार्ड आया, तुम्हें लगा कि भाई ये इतने गंदे स्कोर कार्ड से मुझे कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं देगी। या तो मान लो, गंदा स्कोर कार्ड किसे बोलेंगे मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है। तुम्हारे 200 आए हैं। ठीक है। 200 आए हैं, समझ में आ रहा है तुमको, स्कोर कार्ड में 200 आए हैं। या तो तुमने सीयूईटी ही नहीं दिया था, समझ लो तुमने सीयूईटी मिस कर दिया और अब तुम्हें लगता है तुम कहाँ जाओगे। तुम्हारी नज़र में, मैं तुम्हारे मन को जानकर मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे मन में क्या ऑप्शन आ रहा होगा। तुम्हारे मन में एक बच्चे वो होंगे जो कह रहे होंगे 12th काफ़ी है, अब आगे नहीं क्या करूँ। वो भी सुनना, ठीक है, वो भी सुनना साथ में। एक ये होंगे जो बोलेंगे सोल से कर लेते हैं, सोल बहुत सही है, सोल ड्यू का डिग्री भी मिल जाएगा हमको, हम वहाँ से कर लेंगे। ठीक है। एक वो होंगे जो बोलेंगे इग्नू का खुल चुका है, इग्नू से कर लेते हैं। ठीक है, क्या ही दिक्कत है, इग्नू से कर लेंगे, ओपन से कर लेंगे, काम भी करते रहेंगे। पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आप करना ही चाहते हो, ठीक है, अगर आपको इग्नू सोल से करना है तो आपने ये जाना है क्या कि ये सच में कैसे होता है। तो मैं तुमको बताता हूँ, मैंने भी सोल से ग्रेजुएशन के लिए डाला था क्योंकि उस समय ड्यूअल डिग्री निकला था, तो मैंने सोचा सोल से भी डाल देते हैं, एक बार सोल का भी देख लेते हैं कैसा होता है पढ़ाई। तुम व्लॉग भी देख सकते हो, मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, ये मैंने गया था। ठीक है। और मेरा एडमिशन हुआ था बीए पॉलिटिकल साइंस में, मैं गया था सोल के अंदर। ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरे जीवन का वर्स्ट डिसीजन था। ठीक है। मैंने सिर्फ एक सेमेस्टर भी नहीं, मैंने एक सेमेस्टर की फ़ीस भरी, एक साल की फ़ीस भरी थी मैंने। उसके बाद मैंने बैक हो गया मैं। ठीक है। बैक हो गया और मैंने दूसरी बार में वो किया ही नहीं, सोल से किया ही नहीं मैंने। ठीक है। फिर मैंने सोचा इग्नू से ट्राई करते हैं। फिर मेरा एक नोन में पर्सन था। ठीक है। जिनने मेरे से पहले स्टार्ट किया था इग्नू का, लेकिन उनका अभी तक नहीं हुआ। ठीक है। उनका अभी तक नहीं हुआ, तो मुझे सच्चाई पता चली कि इग्नू भी ऐसा ही है। इग्नू में एग्ज़ाम देते रहो, देते रहो, देते रहो, देते रहो और कुछ नहीं होता। ठीक है, कुछ भी नहीं होता। और ये सिर्फ एक बच्चे के साथ नहीं, ये मल्टीपल बच्चों के साथ हो रहा है। ठीक है। मैंने ये चीज़ नोटिस करी और जो मैंने रिसर्च करा वो भी यही चीज़ बोल रहे थे कि इग्नू भी यही चीज़ हो रहा है। अगर आपका एक बार या तो असाइनमेंट, ठीक है, या तो कुछ भी रह गया तो आपका बैक कोई नहीं रोक सकता दुनिया में। ठीक है। आपको लगातार देना ही पड़ेगा और आप नहीं पढ़ोगे अच्छे से, या तो आपने पढ़ाई भी कर ली मान लो अच्छे से, क्या पता आपको अपसेंट कर दिया। ये सब जानकर सच में मैं डर गया। ठीक है, सच में डर गया। और मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं सीयूईटी क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, मैं सीयूईटी क्वालिफाइड हूँ। मैं सबसे जब से पहले आया था, सबसे पहले मैंने ही दिया था और मेरे को एक अच्छा कोर्स मिल गया था इंग्लिश ऑनर्स का, मैंने वहाँ से भी करा। लेकिन मैंने तुम्हें बोला जैसे ड्यूल डिग्री मिली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक और डिग्री कर लेते हैं साथ में ही, और ये भी हो जाएगा। तो भाई मेरे को ऑप्शंस इस समय ये दिख रहे थे दो, जो मैं तुम्हें बताया कि सोल भी है, इग्नू भी है, कोई सा भी ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं। लेकिन दोनों में से ही मेरा जो दिल था ना यूनिवर्सिटी को लेकर हार गया भाई, कि मैं तो यहाँ नहीं कर सकता। और मान लो तुम तो वो बच्चे हो जिनका सीयूईटी भी नहीं हुआ है भाई, तुमने क्या पता तुम नेक्स्ट ईयर दोगे, दो देना है ना, एग्ज़ाम में देना अगर तुम्हें लगता है देना चाहिए। लेकिन आज जब मैं 4 साल यहाँ करके वहाँ बैठ गया हूँ, ठीक है, तो मुझे लगता है वो भी वेस्ट ऑफ टाइम है सीयूईटी। ठीक है, वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि ग्रेजुएशन करना सही है, लेकिन भाई तुम बीए करके क्या ही करोगे। ठीक है, मत करो। अगर तुम, जब तक तुम्हारा गोल क्लियर नहीं है कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, तब तक, ठीक है, तब तक तुम ये सोच लो कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, तभी मैं करूँगा। मेरा भी सपना ये था, तो मैंने सिर्फ इसके लिए ही बीए करा। ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शंस की, कि तुम और कहाँ जा सकते हो भाई। देश के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। ठीक है, अलग अलग प्राइवेट। अगर तुम रेगुलर जाने की कोशिश करोगे, भाई इतना महंगी फ़ीस है ना उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बीए की फ़ीस 1 लाख पार है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 40,000 में हो जाता है। तुम सोच के देखो, 40,000 में हो जाता है। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इतनी महंगी फ़ीस है ना, तुम मानोगे नहीं। देखो, इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें
ट्रुथ बता रहा हूँ, मेरे को एडिटिंग नहीं जाननी, ठीक है, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो तुम वो सुनो। नहीं है भाई, ठीक है, तुम ना प्राइवेट कर सकते हो, ठीक है। मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं भैया कहाँ करें, फिर हम इग्नू से भी हार गए, सोल से भी हार गए, कहाँ करें भाई? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, यूजीसी रिकोगनाइज है, ठीक है, नेक प्लस है, तुम उन कॉलेज में जाओ, और वो भी तुम्हें ऑनलाइन प्रोग्राम देते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगा तुम्हें यही करना चाहिए, तुम सोचो, अगर तुमने कर लिया है, ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तभी जाना, वरना मत जाना, ठीक है। अगर तुम जॉब करते हो, ठीक है, और तुम्हें सिर्फ कॉलेज की डिग्री चाहिए, और तुम ओपन से कर रहे हो, तो तुम्हें सिर्फ यही तो चाहिए होगा, तुम्हें यही तो चाहिए होगा। अगर तुम इग्नू से भी कर रहे हो, सोल से भी करोगे, तो तुम्हें यही चाहिए होगा, तो तुम इसकी तरफ जाओ, ठीक है। मेरे हिसाब से बेस्ट ये रहेगा, तुम्हारी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सैटरडे संडे वैसे ही क्लास होती है जैसे होती है डी में। बस बच्चे क्या पागल हो जाते हैं कि भाई मेरे को डी की डिग्री मिलेगी, मैं यही जाऊँगा। अबे भाई तुम डी की डिग्री लेके क्या चाटोगे? मुझे एक बात बताओ, डी की डिग्री तुम ले लोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने क्लियर कराया, ठीक है, लेकिन भाई तुम ना कॉलेज गए ना रेगुलर गए, अब तुम बोलोगे भाई इक्वली है ना, सब तो सेम ही है। सेम तो है, तुम्हारा जो अप्रूवल होगा वो सेम होगा, रेगुलर के जैसा होगा, बट तुम ये समझो ना कि तुमने वहाँ पे रिस्क है, ठीक है, वहाँ पे रिस्क किस चीज़ का? एग्जामिनेशन का रिस्क है, ठीक है, यहाँ वहाँ पे एग्जामिनेशन का रिस्क है, इग्नू में भी यही रिस्क है। तुम्हें करना क्या चाहिए? देखो मैं तुम्हें सिंपल बता रहा हूँ, तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर तुम्हें सच में वो ऑप्शन जाने हैं, एक वीडियो में मैं तुम्हें नहीं बता सकता वो कितने सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बोलूँगा कि अगर तुम्हें सच में किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्स करना है, बहुत सारे मार्केट में प्लेयर आ गए हैं जो करवाते हैं, भाई मत जाना वहाँ से, ठीक है। वहाँ से तो तुम्हारा और सर दर्द करवा देंगे, ठीक है। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम कर सकते हो और तुम्हें यही करना चाहिए, ठीक है, तो ग्रेजुएशन के लिए खुल चुका है। तुम्हें इन्फॉर्मेशन जाननी है कि सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा होगा, ऑनलाइन भी हम करेंगे तो बहुत सारे हैं भैया, हमें कहाँ से करना है? तो मैं तुम्हें एक बताऊंगा कि भाई ये नीचे जो नंबर दे रखा है ना मैंने, ये मेरा नंबर है, ठीक है, मैंने बनाया रखा है, तुम मेरे से बस पूछ लो, ठीक है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये करना है, ये करना है, एंड देन अगर तुम्हें मेरे थ्रू करना है तो मेरे थ्रू कर सकते हो, तुम्हें किसी और के थ्रू जाना है तुम किसी और के थ्रू जा सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें एक सिंपल तो बताता हूँ, करवाने के बाद सब गायब हो जाते हैं, ठीक है, मैंने ही खुद एक्सपीरियंस करा है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम भी वो चीज़ एक्सपीरियंस करो, तो बस इसलिए मैंने ये चीज़ वीडियो बनाई, ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सीयूटी नहीं दिया, जिन्होंने देना चाहते थे पर दिया नहीं किसी भी रीज़न से, और क्या पता उन्होंने डेट मिस कर दी हो, क्या पता उनके मार्क्स अच्छे नहीं हो गए, उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, कुछ हो गया हो उनके घर में, कैसे अब एक साल वो बर्बाद तो नहीं कर सकते, तो उनको क्या करना चाहिए मैंने तुम्हें अच्छे से बता दिया है। बाकी अगर तुम कुछ भी डाउट रखते हो तुम मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं यही बोलूँगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है, जो भी आपको चाहिए ना आपको मिल जाएगा, बता रहा हूँ ना, मिल जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे लाइन में पढ़ के जहाँ तुम फेल होते रहोगे, तुम्हें 3 साल 4 साल निकल जाएगा पर तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुमने आखिर किया क्या, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो बाकी तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ, क्या मैं सच में मैंने कुछ गलत एक्सपीरियंस ले लिया, क्या मेरी गलती थी या मेरे साथ ही हुआ ये? तुम मुझे बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और मैं सच बता रहा हूँ जो भी मैंने बोला, ठीक है, बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी लाइफ है, सिर्फ तुम ही हो जो अपने लाइफ का अच्छा कर सकते हो, अच्छा सोच सकते हो। बाकी तुम इतने बड़े तो हो चुके हो, 12वीं पास कर लिया तुमने, 12th पास कर लिया, तो तुम इतने बड़े हो चुके हो कि तुम अपने दिमाग को चलाकर जान पाओ क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।